हेलो फ्रेंड्स, सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ था और वेक्टर एनालिसिस हम लोग अभी फिलहाल चालू किए हैं। तो वेक्टर एनालिसिस के अकॉर्डिंग हम लोग समझ लेते हैं कि क्या पढ़ चुके हैं। अभी वेक्टर एनालिसिस चालू हुआ है और ये जो राइटर का बुक है लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता, ठीक है। लालजी प्रसाद प्लस दास गुप्ता के बुक से चालू हुआ है। हम लोग इस वाले में एक पढ़े थे, पहला क्लास जो चला था इंट्रोडक्शन के था और दूसरे वाले टॉपिक हम लोग जो पढ़े थे इसका नाम था प्रोडक्ट ऑफ 3 और 4 वेक्टर। तीसरे क्लास में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर टू मैकेनिक्स पढ़े थे। चौथे में हम लोग पढ़े वेक्टर डिफरेंशिएशन या डिफरेंशिएशन ऑफ वेक्टर और पांचवा जो अभी चालू हुआ है उसका नाम क्या है, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस एंड क्या पढ़ रहे थे, कर्ल, ठीक है। और इसमें आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है सेकेंड ऑर्डर सेकेंड डिफरेंशिएशन, ऐसे लिखा हुआ है सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑपरेटर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से एक दो थ्योरम पूछता है जो कि हम लोग देखेंगे और पेपर में पूछे जाते हैं। तो आप क्लास में कंटिन्यू बने रहे, क्लास को हम आगे चालू करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग इसी चैनल पे क्या किए कि 2 बुक आपका कंप्लीट हुआ है। पहला कंप्लीट हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएशन कैलकुलस होता है, और दूसरा हम लोग पढ़े हैं प्रयोगों का बुक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। तो आप नंबर 1 और नंबर 2 कंप्लीट हुआ है। तीसरे बुक हम चालू किए हैं वेक्टर, और इस टॉपिक के बाद आपका सिलेबस कंप्लीट होने के बाद हम चालू करेंगे अगला बुक जो चालू होगा 2D का चालू होगा। तो चालू करते हैं सेकेंड डिफरेंशिएशन ऑफ ऑपरेटर, ठीक है। चलिए हम लोग चालू करते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर। तो सेकेंड ऑर्डर का हम लोग देखेंगे डिफरेंशिएशन किस टाइप की किया जाता है। जैसे हम लोग मानते हैं, देखिएगा, लेट पाई एंड बी वेक्टर बी, ये क्या है, एक स्केलर एंड क्या है वेक्टर पॉइंट फंक्शन, पॉइंट फंक्शन, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। तो मान लेते हैं कि इसमें थोड़ा सा फाई एक क्या है स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है और भी ऊपर में वेक्टर भी है, इसलिए क्या हो गया वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। देन वी नो दैट we know that इसको हम लोग कैसे बोलेंगे, डेल पाई क्या बोला है, डेल डॉट वी वेक्टर एंड क्या आएगा बताइए, डेल क्रॉस वी वेक्टर। 3 चीजें हैं। पिछले हम लोग देखे थे क्लास में, ये डेल फाई है, ये डेल क्या है डॉट वी वेक्टर है और इसको डेल क्रॉस वी, तो इसको बोला जाता है कि ग्रेडियंट ऑफ फाई हो गया, डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर हो गया एंड कर्ल ऑफ क्या होगा वी वेक्टर होगा। बात समझ में आ रहा है। ये क्या देगा आपका, एक चीज ये तो आपका क्या देगा, ये वाला वेक्टर देगा, एस कलर देगा और ये क्या देगा वेक्टर देता है आर। पहला जो आएगा वो वेक्टर आएगा, ये क्या आएगा एस कलर और ई क्या आता है वेक्टर आएगा, तो पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हेंस पॉसिबल forms of second
ऑर्डर डिफरेंशिएशन ऑपरेटर्स आर एज फॉलो। चलिए क्या होगा, ये सब चीजें हम लोग समझेंगे, 2-4-10 को लिखने वाले हैं और खुद से आप लोग बनाइएगा, उतना तो समझ में आ ही जाएगा क्या करना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक फाई जो रहता है स्केलर पॉइंट फंक्शन होता है और ऊपर में वेक्टर दिया है, इसलिए ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि डेल फाई हो गया और यहाँ पे डेल डॉट वी वेक्टर हो गया, डेल क्रॉस वी वेक्टर हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फाई, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर एंड कर्ल ऑफ वी वेक्टर बोलते हैं। बात समझ में आ रहा है चीजें? यहाँ पे हम लोग यही लिखा है कि ये वाला वेक्टर देगा, ये स्केलर देगा और ये क्या देगा, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। हेंस पॉसिबल फॉर्म्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल ना ऑपरेटर आर एज फॉलो। यहाँ पे सिंस, यहाँ पे लिख रहा है ना, देखिएगा, सिंस डेल फाई इज क्या है, ये वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। समझ में आ रहा है, वी है। चलिए पहला कंडीशन हम लोग क्या लिखने वाले हैं, इसको देखिएगा, ये हो गया डेल डॉट, फिर लिखेंगे डेल फाई, मतलब इसका क्या डॉट है, सुन बाद में लिख लेना चाहिए, थोड़ा सा रुकिए ना, 2-4-10 को लिखते हैं, समझाते हैं, कारण कि तो खुद से निकालना है। निकालना कैसे है, केवल हमको थोड़ा थोड़ा समझना है, 1-2 को समझाएंगे, बाकी हम लोग को निकालना है, बस लिखने का तरीका समझना है। देखिए क्या होता है, डॉट लगना है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डाइवर्जेंस बोलेंगे। और ये क्या है, फाई है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेड फाई बोलेंगे। ग्रेडियंट ही लिखता है, लेकिन शॉर्ट में हम क्या लिखेंगे, ग्रेड फाई लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? जैसे नंबर 2 है, इसमें आपके पास बीच में क्या आता है, क्रॉस आता है। बात समझ में आ रहा है ना? क्रॉस कहने के मतलब क्या होता है, कर्ल होता है। क्रॉस कहने का मतलब कर्ल, किसका कर्ल हो रहा है, डेल फाई। डेल फाई कहने के मतलब क्या होगा, ये ग्रेडियंट फाई होगा, इसको क्या लिखेंगे, ग्रेड फाई। बात समझ में आ रहा है ना? चलिए ये 2 चीजें इसमें है। तीसरा चीज है, देखिएगा, फिर से लिखेंगे सिंस डेल हो जाएगा, क्या होगा, डेल होगा, और इसके ऊपर में एक वेक्टर देंगे, इज क्या है, ये तो भाई स्केलर पॉइंट फंक्शन है, क्या है, पॉइंट फंक्शन है। तो आपकी तरह इसी तरह से और आएगा, नंबर फिर से हम लोग क्या देते हैं, 1 देते हैं, नंबर फिर से क्या देते हैं, 1 देते हैं। समझ में आ रहा है मुझे? चलिए अब इसको हम लोग लिखेंगे डेल, और यहाँ पे डेल डॉट क्या है, वी वेक्टर। इसको हम पढ़ेंगे क्या, अरे देखिए शॉर्ट नेम लिखना है, अगर इधर लिखा रहेगा इसका मतलब ये, अगर डाइवर्जेंस ग्रेड फाई है, इसके ऐसा लिखा रहेगा तो आपको समझना क्या है कि जब भी डाइवर्जेंस होगा वहां पे डॉट लगेगा, और ग्रेड फाई होगा तो डेल फाई होता है, बाकी हम इन्हें निकाल देंगे। इसका मतलब डॉट नहीं है तो हम क्या बोलेंगे, ग्रेडियंट बोलेंगे, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रेड बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे डॉट लगल है, इसका मतलब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, डाइवर्जेंस और वी वेक्टर। तो पहले डाइवर्जेंस और वी वेक्टर निकाल के तब हम ग्रेड निकालेंगे। बात समझ में आ रहा है चीजें? अब नंबर, उसके बाद अगला देखो नंबर 2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, क्रॉस है, क्या है, क्रॉस है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, वहां पे क्रॉस भी दे सकते हैं, और चलिए अगला 2 ही होता है, इसके बाद आगे हम लोग क्रॉस करेंगे। तो क्रॉस में बोलेंगे क्या, बताइए, चलिए लिख देते हैं, अगर ए ऐसे है और ए ऐसे करके क्रॉस दिया है, हालांकि देखिए क्रॉस तो लिखना नहीं है, ठीक है,
क्योंकि यहाँ पे डाइवर्जेंस इस तरह से है, तो यहाँ पे क्रॉस छोड़ देंगे। ये क्या है, डॉट है ना, तो आप ये डॉट दीजिएगा कि क्रॉस दीजिएगा, डॉट देना है ना जी। देखिए यहाँ पे डॉट है कि क्रॉस है, तो क्रॉस वाला तो होगा नहीं। तो आप अगर यहाँ पे बोलिए कि इस टाइप से हम कर ले तो ये तो अलग हो जाएगा, नहीं तो यहाँ पे हम लोग क्रॉस कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, ये क्रॉस है, कर्ल है, ये क्या होगा डाइवर्जेंस। उसके बाद क्या होगा भी वेक्टर आप लिख सकते हैं। तीसरी पॉइंट है कि सिंस यदि डेल, ये क्या होगा भी वेक्टर, इसका मतलब है कि कर्ल भी वेक्टर। ये क्या होता है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है तो पहला जो रीजन आएगा आपका दो कंडीशन आएगा ना। एक देखिए ये डॉट के साथ आना चाहता है, ये क्या होगा भी वेक्टर, इसको हम क्या लिखेंगे, डॉट है तो डाइवर्जेंस, क्रॉस है तो कर्ल, और क्या है इसका भी वेक्टर। यही डेल बनता है, बस यही डेल आपका डेल ही बनेगा, ग्रेडियंट बनेगा, डेल ही बनेगा, डाइवर्जेंस बनेगा, और डेल ही बनेगा, कर्ल बनेगा। लेकिन कब कब बनेगा उसको देखिए, ये जो हम डेल लिख रहे हैं यही क्या बनेगा आपको देखिएगा, ग्रेडियंट बनेगा, उसके बाद क्या बनेगा डाइवर्जेंस, उसके बाद क्या बनेगा कर्ल। लेकिन बनेगा कब, जब डॉट में रहेगा। देखिए डॉट नहीं रहेगा तो ये बनेगा, डॉट हो जाएगा तो ये बनेगा, क्रॉस हो जाएगा तो ए बन जाएगा। वही तो लिखा हुआ है, डॉट है इसलिए डाइवर्जेंस है, डॉट है इसलिए डाइवर्जेंस है। अगला पॉइंट देखेंगे दूसरा, यदि डॉट के जगह पर हम क्या करने वाले हैं, क्रॉस करने वाले हैं, और यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये तो क्रॉस ही रहेगा ना। चलिए इसको क्या बोलेंगे, क्रॉस है तो ये क्या बन जाएगा, कर्ल बनेगा। फिर क्या बनेगा, क्रॉस है तो कर्ल बनेगा, और क्या यही पॉइंट है। बात समझ में आ रहा है। तो थोड़ा हम लोग एक इसको देखते हैं कि बनाएंगे कैसे, और उसका एक समीकरण निकलता है कि उसको हम लोग देख लेंगे। तो आप इसको थोड़ा सा नोट कीजिए, और बाकी चीजें हम लोग के केवल समझना है, बनाना है। ये जब हम एग्जाम्पल बनाएंगे और एक्सरसाइज तो सब पता चल जाएगा कि बनाना कैसे है। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। तो यही लिखा है कि एक स्केलर पॉइंट फंक्शन और एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन लेते हैं, तो यहाँ तीन कंडीशन होता है। एक बोलते हैं ग्रेडियंट बोलेंगे, जो दूसरा क्या बोलेंगे डाइवर्जेंस बोलेंगे, और तीसरा क्या होगा कर्ल होगा। ठीक है, ये चीजें होगा। ये आपका वेक्टर देगा, एक क्या देगा, डॉट होता है, दो वेक्टर का डॉट स्केलर आता है, दो वेक्टर का क्रॉस क्या आता है, वेक्टर आता है। ये आपको समझना है। वही बाकी लिखा है कि जितने भी आपका संभव हो सकता है, जैसे ए वाला एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन होता है, जैसे ग्रेडियंट इसको फाई बोलेंगे, ग्रेडियंट ऑफ फाई। इसमें दो कंडीशन निकलेगा, दो कंडीशन और भी होगा ऐसा थोड़े, लेकिन दो कंडीशन हम लोग इसको लिखने का तरीका है कि यहाँ पे डॉट है तो डाइवर्जेंस देंगे और ग्रेड फाई देंगे। उसी तरह से क्रॉस है तो कर्ल दे देंगे, और यहाँ पे क्या देंगे ग्रेडियंट फाई। अब यहाँ पे डॉट का कंडीशन रहेगा, तो जब डॉट रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डॉट नहीं है इसलिए ग्रेडियंट मतलब ग्रेड हो जाएगा, डॉट है तो डाइवर्जेंस होगा। यहाँ पे क्या है कि क्रॉस है तो इसको कर्ल लिखेंगे, और बाकी डॉट है तो डाइवर्जेंस लिखेंगे। जैसे यहाँ पे दो हम लोग क्या किए हैं कि मतलब कर्ल भी वेक्टर, ठीक है, क्रॉस में तो ये बनेगा डॉट है तो डाइवर्जेंस, और बाकी कर्ल भी वेक्टर होगा, और इसको हम लोग ये चीजें लिखेंगे। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। तो जैसे अगर इसमें हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये चीजें है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे ग्रेड फाई बोलेंगे, और ये चीजें रहेगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे डाइवर्जेंस भी वेक्टर, और अगर ये चीजें रहेगा इसको क्या बोलेंगे कर्ल भी वेक्टर बोलेंगे। चलिए नोट करिए जल्दी में। ठीक है, इसको हम लोग देखें डाइवर्जेंस है, इसको क्या लिखेंगे डेल डॉट ना, और इसको क्या लिखेंगे डेल फाई।
थोड़ा इसको हम लोग देखते हैं ना, देखिएगा सिंस डेल इक्वल टू क्या हो रहा है, देखिए आई वेक्टर डेल वाई क्या होता है, डेल प्लस जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई प्लस क्या आएगा के वेक्टर डेल बटा डेल जेड। थोड़ा स्पीड पकड़ लेते हैं। उसमें हम लोग क्या करेंगे, एक चीजें लिखेंगे, अगर ग्रेडियंट देखिए डाइवर्जेंट ग्रेड फाई लिखना है या इसको लिखेंगे ए डेल हो गया। इसमें देखिएगा पहले हम लोग क्या करते हैं, डेल फाई निकालते हैं, तो ये आई वेक्टर डेल बटा क्या होगा डेल एक्स, इसमें फाई लिखते चलते हैं डायरेक्ट, जे वेक्टर डेल वाई तो ये फाई हो जाएगा, के वेक्टर डेल फाई बटा क्या होगा डेल जेड आ जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ से देखिए क्या करते हैं, ये डेल हो गया, डाइवर्जेंस हो गया और ए डेल फाई आ गया, ठीक है। यहाँ पे हम लोग आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स लिखेंगे, जे वेक्टर डेल वाई क्या लिखेंगे डेल वाई, और ये हो जाएगा के वेक्टर डेल बटा डेल जेड होगा, ठीक है। इसमें डेल फाई का वैल्यू हम लोग क्या लिखने वाले हैं, आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड होगा। देखिए डॉट अगर हम लोग कराते हैं तो आई वाले को आई के साथ, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के के साथ हम लोग करवाएंगे। तो यही बनता क्या है इसमें देखिएगा कि डेल होगा और डेल बाई डेल एक्स, यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे डेल बाई डेल एक्स डेल फाई बटा डेल एक्स प्लस डेल बटा डेल वाई डेल फाई बटा डेल वाई हो जाएगा, और डेल बटा क्या आएगा डेल जेड डेल फाई बटा डेल जेड। समझ में आ रहा है ना चीजें। अब इसको देखिए डेल है डेल बाई डेल एक्स मतलब डिफरेंशिएशन हो रहा है, एक बार पहले डिफरेंशिएशन हो चुका है, एक बार और कीजिएगा तो क्या बनेगा स्क्वायर बन जाएगा, ये भी क्या बन जाएगा स्क्वायर बन जाएगा। तो इसको तो ये क्या होगा डेल स्क्वायर फाई बटा डेल वाई का स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड बटा डेल जेड का स्क्वायर, यहाँ पे फाई होगा। चलिए और इधर से क्या आ रहा था, इसको हम लोग डेल डेल फाई डॉट करके ये चीजें हम लोग निकाल ली। ये हुआ सेकेंड डेरिवेटिव, इसी को बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव कहने के मतलब दो बार यहाँ पे डिफरेंशिएशन होगा है, ऑर्डर इसका क्या है दो है, मतलब दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव बोलेंगे। एक चीज हम लोग यहाँ देखिए नोट्स में अगर लिखते हैं तो ये क्या होगा डेल, थोड़ा सा मोहन देखना है दिमाग लगाना है। देखिए पावर इसका क्या है वन, इसका यहाँ भी पावर क्या मिला है वन, पावर कितना है यहाँ पे कितना आता टू आता ए जैसे के, और इसको हम लोग क्या करेंगे इसको डेल डॉट डेल करेंगे तो क्या होगा डेल का स्क्वायर होगा, नहीं होगा क्या, लिख करके दिखा दे। अरे भाई डेल डॉट डेल करेंगे तो आई वाले को आई के साथ जैसे देखिएगा आई डॉट आई होता है ना, इसको लिखा जाता है मोड ऑफ आई का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, होगा कि नहीं होगा, और इसी का वैल्यू क्या होगा वन होता है क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो यही चीजें हैं यहाँ पे कि डेल डॉट डेल करेंगे तो क्या आएगा डेल का स्क्वायर, और ये क्या आएगा फाइव, सामने देखिए यही चीजें तो है, बात समझ में आ रहा है ना। अब इसको ऐसे भी लिखेंगे कि डेल, अब इसी को लिखिएगा ये दोनों आपस में क्या हो गया इक्वल। तो आपसे कोई पूछेगा तो बताइए डेल फाई का मतलब डेल स्क्वायर का फाई क्या बोलिएगा, तो आपको बोलना होगा आई जे के, खत्म हो जाएगा क्योंकि दो बार आप यहाँ पे स्क्वायर करें क्योंकि बीच में डॉट है, तो डेल स्क्वायर फाई बटा क्या लिखेंगे डेल स्क्वायर बीच में प्लस डेल स्क्वायर वाई, फाई बटा कितना आ जाएगा डेल वाई के स्क्वायर और डेल स्क्वायर फाई बटा डेल जेड स्क्वायर आएगा, ठीक है। ये चीजें और हम लोग देखेंगे। दी ऑपरेटर देखिए दी ऑपरेटर किसका
डेल का स्क्वायर इक्वल टू डेल का स्क्वायर बटा डेल एक्स, डेल स्क्वायर बटा डेल वाई प्लस डेल स्क्वायर बटा डेल जेड। अरे डेल का स्क्वायर कर रहे हैं ना, नीचे अच्छा इधर छूट रहा है क्या, हो गया ना। तो ये समझिए, आपको अगर डेल का स्क्वायर है तो समझना क्या है कि डेल का स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर, डेल का स्क्वायर डेल वाई स्क्वायर और डेल स्क्वायर डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। और इसको हम लोग इज कॉल्ड क्या बोलते हैं, देखिएगा, इज कॉल्ड लैप्लास ना, लैप्लास इक्वेशन बोला जाता है, इसको बोला जाता है ऑपरेटर, एंड अगर डेल देखिए डेल स्क्वायर फाई रहेगा एंड इक्वेशन डेल फाई ना, डेल स्क्वायर फाई इक्वल टू 0, तो इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अगर इस कंडीशन आता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ये लैप्लास इक्वेशन है। चलिए इसको नोट करेंगे। हो गया कंप्लीट। चलिए थोड़ा हम बात करते हैं ना, दो कंडीशन यहाँ पे बात करते हैं। देखिए वही चीजें फिर से रिपीट करते हैं। जैसे ये डेल का स्क्वायर रहेगा, और डेल का स्क्वायर कहने का मतलब क्या होगा, डेल स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा, डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल का स्क्वायर बटा डेल वाई का स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा, डेल स्क्वायर बटा डेल जेड स्क्वायर, ठीक है। देखिए ये दो बार हमने केव लिखा, ये दो बार हम लोग केव लिखे, यहाँ भी लिखा हुआ है और यहाँ भी लिखा हुआ है, दो जगह लिखा हुआ है। एक ही चीजें को दो बार लिख रहे हैं इसलिए कि ये पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है 1 नंबर में। और दूसरी पॉइंट होगा, अगर हम इस इक्वेशन की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इसका इक्वेशन समीकरण देखेंगे, ये होता है डेल का स्क्वायर और यहाँ पे फाई इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि समीकरण में RHS हम 0 ले सकते हैं, बाकी को इधर करेंगे तो ये समीकरण बनेगा, ये इक्वल के साइन आता है, समीकरण बन जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन इधर क्या होना चाहिए, बिल्कुल 0 होता है तब जाकर के इसका समीकरण होगा। बात ये बनता है कि फाई कभी एफ भी लिख देगा, अगर ये चीजें ऐसे भी लिख सकता है कि डेल का स्क्वायर, अगर डेल का स्क्वायर फाई है और 0, ये फाई क्या है, ये फंक्शन है, और कैसा फंक्शन है, स्केलर फंक्शन है और एक्स वाई जेड में फंक्शन है, तो ये भी समीकरण क्या बनेगा, लैप्लास ही बनेगा। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। अब इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, देखिए डेल का स्क्वायर मतलब कहने के क्या होगा, ये डेल का स्क्वायर बटा डेल एक्स स्क्वायर, और ये फाई लगाते चलेंगे, बीच में प्लस होगा, डेल स्क्वायर फाई डेल वाई के स्क्वायर प्लस डेल का स्क्वायर फाई बटा क्या आएगा, डेल जेड स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। तो ये आपका सीधा समीकरण बन गया, इसका समीकरण बनेगा लैप्लास समीकरण बन गया, ठीक है। ये पेपर में पूछे जाते हैं कि ये समीकरण दिया रहेगा तो एक इसका समीकरण है, 4 आपको ABCD में दिया रहेगा, तो आपको सीधा क्या करना है, टिक इसलिए मान लेना है। आप बिल्कुल इसको नोट कीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। देखिएगा आपसे दूसरा में पूछेगा कि प्रूव दैट, क्या पूछेगा, प्रूव दैट देखो जी, ये पेपर में पूछे जाते हैं ना, इसको हम लोग दैट इज और क्या बोल सकते हैं बताइए, 1 ये कर्ल हो जाएगा, होगा, और इसको क्या बोलेंगे, ग्रेड फाई इक्वल टू क्या होगा, 0। फिजिक्स का पेपर लगेगा ना,
हाँ, तो सेमेस्टर 2 में जब फिजिक्स का पेपर होगा, जनरल पेपर होता है, तो इसमें आपको जनरल पेपर में समझिए कि 10 से 15 नंबर पूछेगा। मतलब अगर देखिए सेमेस्टर हम लोग 2 की बात करते हैं, सेमेस्टर किसका बात करते हैं, 2 का। जैसे जनरल पेपर फिजिक्स लिए है तो आपका इस वेक्टर से केवल और इस टॉपिक से भी ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल से आपको 20 नंबर के तो बिल्कुल पूछेगा। जो कि ये जो पढ़ा रहे हैं मैथ का जो टॉपिक है 20 नंबर से पूछा था, आपकी बार भी पूछा था ना। एक लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर पूछा था और एक शॉर्ट में पूछा था, लाइन इंटीग्रल वगैरह करके इसका 20 नंबर के पक्का है कि आपका 20 नंबर यहीं से मिल जाएगा। इसको मिटा दे, लिख लिए। हाँ, इसको लिखेंगे। ये बहुत पुराने जमाना में पूछा था 5 नंबर में। हाँ जी, पुराने जमाना कहने का मतलब 5-6 साल पहले, ये 10 साल भी पहले जैसे हम पेपर दिए थे तो एक प्रश्न पूछा था पेपर में फिजिक्स में कि LHS इक्वल टू RHS, ये बताइए कि कर्ल ग्रेड फाई इक्वल टू 0 कैसे होता है। तो हम लोग सोल्व करेंगे और इसको देख लेते हैं कि 0 कैसे आता है। ठीक है, देखिए आप बाय डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलते हैं तो डिफिनेशन क्या होता है उसके अनुसार चलेंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया डेल ना, आई वेक्टर डेल वाई क्या होता है डेल एक्स, जे वेक्टर डेल वाई डेल वाई, और ये आ जाएगा के वेक्टर डेल बटा डेल जेड आएगा। इतना तो लिख सकते हैं ना। पहले हम लोग क्या करेंगे, ग्रेड फाई निकालेंगे या डेल फाई निकालेंगे, उसके बाद क्या निकालना है आपको, कर्ल निकालना है। बात समझ में आ रहा है ना। देखिए अब देखिएगा, अगर हम देयरफॉर क्या लिखेंगे, डेल फाई हो, ये क्या मिलेगा, आई वेक्टर डेल फाई बटा डेल एक्स। समझ में आ रहा है ना, एक ही बार लिख रहे हैं तो जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई और के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड। ऐसा नहीं ना लिखे कि जैसे डेल फाई लिख रहे हैं उसके बाद इसका वैल्यू लिखेंगे जे वेक्टर डेल बटा डेल वाई प्लस के वेक्टर डेल बटा डेल जेड, उसके बाद फाई, फिर फाई से एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा तो डेल फाई बटा डेल एक्स, जे वेक्टर डेल फाई बटा डेल वाई और के वेक्टर डेल फाई बटा डेल जेड आएगा। बात समझ में आ रहा है। तो इतना ही नहीं लिख करके डायरेक्ट तो लिख सकते हैं, बहुत बार पीछे हम लोग ऐसा पढ़े हैं। चलिए अब यहां से देखेंगे क्या निकालना पड़ेगा, ये हो गया क्रॉस, समझ में आ रहा है ना। ये हुआ डेल फाई बराबर, देखिए ए भी एक वेक्टर होता है सामने और ए भी एक क्या है, वेक्टर है। दो वेक्टर का क्रॉस करने का मतलब ये होता है आई जे और क्या आएगा, के आ जाएगा। पहले हम लिखेंगे तो डेल बटा डेल एक्स लिखना पड़ेगा, डेल बटा डेल वाई लिखना पड़ेगा, डेल जेड लिखना पड़ेगा। दूसरी अगर लाइन को हम लोग बात करते हैं डेल फाई का वैल्यू, तो यहाँ पे डेल फाई बटा डेल एक्स लिखना पड़ेगा, डेल फाई बटा डेल वाई लिखना पड़ेगा और डेल फाई बटा डेल जेड लिखना पड़ेगा। बराबर में देखिए आई का वेक्टर वह एक मिनट में देखेंगे, आई के सामने वाली खत्म, तो इससे हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए ऊपर ऊपर करेंगे तो स्क्वायर बनेगा और डेल वाई डेल जेड लिख सकते हैं। तो डेल का स्क्वायर लिखना बंद कर दीजिए, इससे हम लोग कर रहे हैं। तो ऊपर से डेल और डेल का डिफरेंशिएशन मतलब डेल स्क्वायर फाई बनेगा और डेल डेल जेड बीच में क्या होगा, माइनस। उसके बाद इससे हम लोग करना काम करेंगे तो डेल और डेल मिलकर के क्या आएगा, डेल स्क्वायर फाई बटा ये क्या बनेगा, डेल जेड और डेल वाई, बीच में क्या होता है माइनस लेंगे, इसके लिए क्या होगा माइनस होगा। और इसके सामने देखिए इससे हम लोग काम करेंगे तो क्या मिलेगा,
डेल का स्क्वायर फाइव बटा डेल एक्स और डेल जेड में माइनस। इससे काम करेंगे तो क्या मिलेगा, डेल स्क्वायर फाइव बटा डेल एक्स और डेल जेड। एक स्टेप होगा नीचे। चलिए प्लस यहाँ पे लिख देते हैं के वेक्टर, के के सामने है, इसके सामने आएगा तो क्या मिलेगा, डेल का स्क्वायर फाइव बटा डेल एक्स डेल वाई। देखिए, और ये वाला इसके सामने आएगा मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, डेल का स्क्वायर फाइव बटा डेल वाई और डेल एक्स मिलेगा। चलिए मोहन, अब देखिएगा ऊपर में जो है यहाँ भी है, नीचे भी बस आगे पीछे लिखल है, ये बिल्कुल कट आउट करके क्या देगा, जीरो देने वाला। देखिए सब कट गया, तो मतलब क्या आएगा, सीधा जीरो लिखेंगे। ये मिला आपके पास डेल क्रॉस डेल फाइव बराबर आई वेक्टर, ये जीरो आ गया, जे वेक्टर जीरो आ गया, प्लस क्या आ गया, के वेक्टर जीरो आ गया। डेल इज इक्वल टू डेल ए हो गया डेल फाइव इक्वल टू जीरो। और इसी को हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, इसी को क्या लिखेंगे, कर्ल, ये क्या आ जाएगा, ग्रेड फाइव इक्वल टू हो गया। समझ में आ गया। चलिए नोट करेंगे, इसमें कोई बड़ी समस्या नहीं है, बस आपको वैल्यू निकालते जाना है। ए भी क्या है कि जीरो आना चाहिए, तो पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका वैल्यू निकाल करके डॉट करवा देंगे, बिल्कुल जीरो आ जाना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। तो आप देखिए बाय डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप जानते हैं, नहीं जानते हैं तो देखिए यहाँ पे जान लीजिए, डेल जे वेक्टर डेल वाई ना, तो क्या आएगा, के डेल, पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको वैल्यू निकालेंगे ना जी। तो अब देखिएगा डेल क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू निकालेंगे ना। चलिए ये होगा आई वेक्टर, जे वेक्टर और क्या आएगा, के वेक्टर आएगा। बात समझ में आ रहा है ना। यहाँ से क्या लिखेंगे, डेल बटा डेल एक्स, डेल बटा डेल वाई, डेल बटा डेल जेड। यहाँ देखिए v का वैल्यू, v का आने का मतलब क्या हो जाएगा, अब बात आता है कि v माने किसको, समझ में आ रहा है ना। अब v माने किसको, तो v तो माने नहीं है, तो एक लाइन में हम v लिख देते हैं एंड, क्योंकि v भी एक वेक्टर है ना, वो गिवन रहेगा। तो आप यहाँ से लेट मान लीजिएगा कि v वेक्टर इक्वल टू हमने vx मान लिया आई वेक्टर, अब vy जे वेक्टर प्लस vz के वेक्टर मान लिया। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या जी बच्चे, ये होगा vx vy और vz आएगा। देखिएगा आई वेक्टर, इसके सामने क्या आ जाएगा, तो डेल vz बटा डेल y, बीच में माइनस आ जाएगा, डेल vy बटा डेल z, माइनस जे वेक्टर आएगा। इसके सामने देखिए, इससे हम लोग करेंगे तो डेल vz बटा डेल x, बीच में माइनस डेल vx बटा डेल z, प्लस क्या आ जाएगा, के, इसके सामने ये भी देखिएगा के ना, अरे बहुत बार आप लोग ऐसा बनाए हैं, ये मिल गया आपका, ये मिला डेल क्रॉस भी मिल गया ना चीजें। बात बनता यही है यार आपके पास कि ये डॉट करवाना होगा, इधर करवा देते हैं ना। अब देखिएगा तो LHS के साथ हम लोग चलेंगे, तो ये होगा, चलिए इसका वैल्यू क्या है, सामने देखिए, और इसका वैल्यू a है, हम लोग क्या करेंगे, डॉट करवा देते हैं। तो देखिए a क्या मिलने वाला है, आई वेक्टर डेल वाई डेल एक्स प्लस जे वेक्टर डेल वाई प्लस आ जाएगा के वेक्टर डेल वाई क्या होगा, डेल जेड, बीच में यहाँ पे डॉट लिखेंगे। अब इस वाले को वैल्यू थोड़ा सा रखना पड़ेगा, तो आई वेक्टर डेल वी जेड बटा डेल वाई माइनस डेल वी वाई बटा डेल जेड,
बीच में क्या है माइनस है, इसके साथ काम करेंगे तो क्या मिलेगा डेल वी जेड बटा क्या आएगा डेल एक्स माइनस डेल वी एक्स बटा डेल जेड प्लस क्या आ जाएगा के डेल वी वाई बटा डेल एक्स माइनस डेल वी वाई बटा क्या आएगा डेल वाई। अब देखिए आई वाले को आई के साथ डॉट करवाएंगे, जे वाले को जे के साथ, के वाले को के के साथ, इस वाले को इसके साथ डॉट करेंगे डेल बाई डेल एक्स, ये क्या मिलेगा डेल वी जेड बटा डेल वाई डेल वी वाई बटा डेल जेड। समझ में आ गया ना। इस वाले को इसके साथ, तो यहाँ पे माइनस है डेल डेल वाई डेल वी जेड बटा कितना आ जाएगा डेल एक्स माइनस डेल वी वाई बटा डेल एक्स है ना। सही तो है। डेल वाई जो यहाँ पे डेल वाई है ना, के है ना, के बेटा ए डेल वाई और डेल जेड यहाँ पे ये तो निकाले हैं एक्स होगा डेल वाई वी वाई। अच्छा ये चीज है, ये एक्स होगा चलिए, प्लस इस वाले को इसके साथ डेल बटा क्या आएगा, तो ये हुआ डेल वी वाई बटा डेल एक्स डेल वी एक्स बटा डेल वाई। अब इस वाले को डिफरेंशिएशन करते हैं तो सब कट उठ करके क्या मिलेगा 0 मिलेगा। करोगे आगे बढ़ाए देखिएगा, डी से क्या होता है डिफरेंशिएशन, तो डी और डी करेगा मिलेगा तो डी का स्क्वायर वी जेड बटा क्या आ जाएगा डेल एक्स डेल वाई, बीच में माइनस। इस वाले से करेंगे तो डेल का स्क्वायर वी वाई बटा डेल एक्स डेल जेड, बीच में क्या है ये माइनस, माइनस से कर लोगे गुना तो डेल का स्क्वायर वी जेड बटा क्या आएगा डेल वाई डेल एक्स, माइनस माइनस क्या होगा प्लस डेल का स्क्वायर वी एक्स बटा डेल वाई और डेल जेड आएगा, बीच में फिर क्या है प्लस, इस वाले को इसके साथ डेल का स्क्वायर वी वाई बटा डेल जेड डेल एक्स, बीच में माइनस डेल का स्क्वायर वी एक्स बटा डेल जेड और डेल वाई। चलिए वो बताएंगे तो ये डेल डॉट क्या आएगा डेल क्रॉस वी वेक्टर इक्वल टू सीधा क्या होगा 0, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं डाइवर्जेंस कर्ल वी वेक्टर इक्वल टू 0। कैसे मिला देखिएगा, ये क्या है dx और dy, dx और dy एक जगह है, देखिए यहाँ पे है vz dx dy कट गया, यहाँ पे ये चीजें देखिए यहाँ पे vy है और लास्ट में ये भी कट गया 0 आ गया। समझ में आ रहा है ना। तो पहले हम लोग क्या करेंगे डिफिनेशन, 1 मिनट डिफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेंगे। v का वेक्टर एक दिया रहेगा, अगर इसको आप पहले क्रॉस कीजिएगा, क्रॉस निकाल लिए, निकालने के बाद फिर से क्या करेंगे डॉट करवाएंगे, i वाले को y के साथ, j वाले को j के साथ, k वाले को k के साथ। तो इसमें हम लोग d से मतलब डिफरेंशिएशन होगा तो d d मिलकर के d का स्क्वायर और dx और dy होगा। इसी तरह से इसमें किए, इसको इसमें माइनस माइनस प्लस कर दिए, इसको इसमें और इसको इसमें। देखिए dx और dy है तो dx और dy यहाँ भी है ना, तो इसमें vz इसमें भी vz, ये प्लस और ये माइनस कट गया, dx और dz, तो dx और dz यहाँ है, ये माइनस और ये प्लस है, और ये vy तो ये भी कट गया, लास्ट वाला भी कट गया, बाकी क्या मिला 0 मिला। ठीक है, और हम लोग अगले क्लास में क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और यह एग्जाम्पल किससे सॉल्व होगा, दास गुप्ता के बुक से सॉल्व होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग दास गुप्ता के बुक से एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल सॉल्व करने के बाद इसी का फिर क्या करेंगे एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन अगले क्लास में, लेकर के क्या आएंगे एग्जाम्पल दास गुप्ता के बुक से, और उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, और फिलहाल एक बुक चालू होगा जिसका नाम है मैट्रिक्स, चालू करेंगे, और यह बीएससी पार्ट 2 के लिए है। जैसे
बीएससी पार्ट 2 सेमेस्टर क्या है, 3rd है। 3 सेमेस्टर के लिए मैट्रिक्स चालू होगा और लालजी प्रसाद के बुक से ही चालू करेंगे। मिलते हैं अगले दिन।